उम्र 13 साल और 56 कंपनी का सीईओ मुजफ्फरपुर का सूर्यांश हमारे साथ हैं और काफी कम उम्र है, 10वीं का छात्र है। कितनी कंपनियां हैं आपकी? अभी सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 56 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें आपको जैस एक्सप्रेस हो गई जो कि एक मीडिया वेबसाइट है, शादी कीजिए हो गई जो कि एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, जिप्सी कैब्स हो गई जो कि एक ओला की तरह राइड शेयरिंग कंपनी है, मंत्राफाई हो गई जो कि एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जैस बिजनेस हो गई जो कि एक क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स सर्विसेज कंपनी है। अच्छा, खेलने बहुत सारी कूदने की उम्र में कंपनियां खोलना और इस तरीके से स्टार्टअप करना कैसे होता है? इंटरेस्ट रहा है बचपन से, स्टूडेंट से ज्यादा क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ, हमेशा से जानना चाहता था, जिज्ञासा रहती थी कि क्या करना है, ये दुनिया कैसे चलती है, यूनिवर्स स्पेस, इन सब में इंटरेस्टेड रहता था हमेशा से। कितने घंटे काम करते हैं आप? अभी 17 घंटे काम करता हूँ और मैं। पढ़ाई? और पढ़ाई उसी में समय निकाल के 1-2 घंटे कर लेता हूँ। 2 घंटे करते हैं। यस। कौन मदद करता है इस काम में इस आपकी? काम में मेरे पापा मदद करते हैं और इसके अलावा मेरे कंपनी में 5 और को-फाउंडर्स हैं। अच्छा, क्रंच में क्या रैंक है आपकी? जी, तो टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया वेबसाइट है, जिसकी डाटा रखने वाली साइट है क्रंच बेस, जो पूरे दुनिया के 7 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और स्टार्टअप फाउंडर्स का डाटा रखती है। इसमें से मेरा रैंक 14वां स्थान पे आया है। सीवी रैंक आप यहाँ देख सकते हैं 14 है। इसमें 30 ऑर्गेनाइजेशंस मेरी लिस्टेड है क्रंच बेस के लाइव साइट में। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इलॉन मस्क जी का रैंक 256 के करीब है, मुकेश अंबानी जी का रैंक 611 है और मिस्टर गौतम अडानी का रैंक 24,000 के करीब अच्छा, है। एलन मस्क बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी। तो ऐसे में इतनी उपलब्धि पाना कैसा लगता ये है? सब मेरे खुद के आइडल्स हैं, ये बिजनेस के दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स और बिलियनियर्स हैं। इनसे मैं मोटिवेट होता हूँ कि कैसे काम करना है, एक आप गुरु की तरह, आइडल की तरह मान सकते हैं। और इनसे आगे निकलना क्रंच कब तक बेस पे कंपनियां मेरे लिए लॉन्च हो जाएंगी जमीन ये पर? 5-6 महीने में लॉन्च हो जाएंगे। 5-6 महीने हाँ। लॉन्च। इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, मुजफ्फरपुर से या बाहर से? मुजफ्फरपुर से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम तो ऑनलाइन कंपनी है तो लॉन्च होते अच्छा, ही ग्लोबल हो मैक्सिमम लोग जाएगी। चाहते हैं ये तो कि ग्लोबली हो नहीं, जाएगी। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि अपना हेडक्वार्टर बड़े महानगरों में रखें और मुजफ्फरपुर जैसे मुझे मुजफ्फरपुर को टेक हब बनाना है। जैसे आज लोग बैंगलोर जाते हैं अपने काम से टेक से रिलेटेड, वैसे मुजफ्फरपुर में लोग आएंगे, ऐसा एक टेक का इसको जगह मैं बनाना चाहता हूँ। सूर्यांश की इस उपलब्धि पर काफी बधाई। इनके मम्मी पापा हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? 13 साल की उम्र में 56 कंपनियां खोल दी बेटे ने। जी, काफ़ी खुशी होती है और हमने भी इसी उम्र से अपना कारोबार शुरू किया था। मैट्रिक हमने भी 13.5 साल की उम्र में किया था और करते ही ऑडिटिंग के फील्ड में आ गया था। तो हम वही सोचते हैं कि ये तो हमसे 2 महीना लेट है। ये इसको 2 महीना पहले वो खोल लेता तब मेरे इक्वल में ही रहता। और जहाँ तक पढ़ाई अच्छा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जी। कटरा से होने के, जहाँ हर साल बाढ़ आती है, जी। सब आई रहती है, जी। अमेरिका के यूएनओ तक गए, जी। तो क्या कहें? हाँ, तो वो मेरे लिए एक सौभाग्य है कि भारत की तरफ से और अपने एनजीओ की तरफ से हम एक अम्मा गांव से उठ के और अमेरिका तक की यात्रा की और यूएन में अपना स्टेटमेंट रखे। ये काफ़ी वैसे जगहों के लिए जहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी उस समय, और वहाँ से हम निकल के आए हैं यहाँ तक। आप बताइए, आप तो माँ हैं, 17 घंटे बेटा काम करता है, तो क्या लगता है इसे, पढ़ाई लिखाई या आराम करने के लिए, खिलाने के लिए, किस तरीके से? आप नहीं, तो ये अच्छा काम कर रहा है तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। फिर भी माँ का दिल खाने के लिए, व्यतीत करने के लिए हाँ, वो सब तो होता ही है, बोलते रहते हैं, वो ऐसे ही खाता है, उसी में खा भी लेता है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये अच्छा काम करता है तो इसको पढ़ाई का कोई प्रेशर हम लोग नहीं देते हैं। क्या कहेंगे? आप तो काफी बुद्धिजीवी हैं और आपके तमाम बच्चे। जी। बेटी ने भी कम उम्र में किताब लिख दिया, बेटा सबसे कम उम्र में कहा जाए तो दुनिया का सबसे छोटा सीईओ है। जी हाँ, तो एक संदेश इससे लोगों को मोटिवेट होना चाहिए, गार्जियंस को भी और बच्चे को भी, कि सिर्फ पढ़ाई के लिए जोर देना। आप देखते होंगे अधिकतर कि जिनको डांट के कहा जाता है कि 12-14 घंटा पढ़ो, वो पढ़ने के अलावा चुपचाप गार्जियन से मोबाइल वगैरह चलाने लगते हैं। गार्जियन का यह काम होना चाहिए कि अपने बच्चे में हमारे क्या स्किल छुपा हुआ है, प्रतिभा को समझें। आप समझेंगे तब ना वो बढ़ेगा। जैसे ही पहले ही दिन हमको कहा होगा कि पापा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो अगर हम इसकी बातों को नहीं समझते तो इसको तो 2-4 थप्पड़ देते कि तुम पढ़ो, अब आगे क्या कर रहा है, ये सब बात जैसे बच्चे को लेकर। लेकिन नहीं, क्योंकि हमने इस बात का अनुभव किया है अपनी ही 13.5 साल की उम्र में, तो हम सोचे कि कहीं हेरिडेटरी गुण कुछ गया हो। घर में फिनांस का फील्ड है, जैसे बेटी नाम कर रही है जानवी, वो एनजीओ वाला, उसमें कुछ दिमाग गया है, हो सकता है मेरा फिनांस वाला हेरिटेज इसी में गया हो, तो क्यों रोकेंगे। और पढ़ाई लोग क्यों करता है कि आगे जाके कोई अच्छी नौकरी मिले। इससे तो लाख गुना अच्छी यह बात है कि हम अपना कुछ ऐसा स्टार्ट करें कि हम अपने लाखों लोगों को रोजगार दें। तो मुजफ्फरपुर का सूर्यांश उम्र महज 13 साल और दूसरों के लिए प्रेरणा बना चुका है। इस बार सुर्खियों में है क्योंकि 56 कंपनी खोल चुका है, अपनी उम्र से 4 गुना ज्यादा कंपनियों का सीईओ है। तमाम कंपनियां 5 से 6 महीने में रन करने लगेंगी, जिसमें मंत्रा फाइनेंस और ओला कैब की तरह जिप्सी कैब काफी चर्चा हुआ है। ऐसे में इनके पूरे परिवार में खुशी है और मुजफ्फरपुर के सूर्यांश ने मुजफ्फरपुर को
पूरे राज्य और देश का में नाम रोशन किया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।